हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को प्रतिशत बिल्कुल आसानी से और सेकेंडों में निकालना सिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रतिशत निकालना है और यहाँ प्रश्न दिए हुआ है कि 1299 का 30% क्या होगा। तो प्रतिशत निकालना बिल्कुल आसान है, वो कैसे, आइए इसमें सीखते हैं। यहाँ क्या है, 1299 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1299 को लिख देंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1299 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना, यानी का के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे। उसके बाद क्या है, 30% है, यानी इसका 30% निकालना है। तो पहले हम लोग प्रतिशत का अर्थ समझेंगे। प्रतिशत क्या होता है, अगर प्रतिशत को यहाँ जैसे प्रतिशत है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये दो भाग में टूटेगा, क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ शत, ठीक। यहाँ क्या हो गया, प्रति जोड़ शत, यानी प्रति 100 पे क्या होता है, प्रतिशत निकलता है। जैसे कहीं भी अगर प्रतिशत का साइन हो तो वहां आप लोग क्या कर सकते हैं, 1/100 कर सकते हैं, ठीक। अगर कहीं भी दिया हो प्रतिशत का साइन, उसका अर्थ क्या है, प्रति 100 पे प्रतिशत निकलता है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत के जगह पे हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर 10% हो, यहाँ जैसे 10% लिख देगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 1/100, ठीक। प्रतिशत के जगह पे क्या किए हैं, 1/100 लिख दिए हैं, यानी इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10/100 भी तो लिख सकते हैं, बात वही होगा, क्योंकि 1/100 गुना में लिखे तब या उसके बटा में लिखे तब बात एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के जगह पे 1/100 को लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, का अर्थ तो लिख दिए हैं, गुना होता है। उसके बाद 30% है तो 30 यहाँ लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ प्रतिशत के बदले में क्या देना है, 1/100 देना है गुना में, तो इसके गुना में 1/100 ऐसे लिख देंगे, ठीक। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते थे, इसके नीचे भी डायरेक्ट 100 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ समझने के लिए क्या किए हैं, इसको गुना में इस तरह लिख दिए हैं क्योंकि बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, या नहीं तो गुना कर लेंगे। तो यहाँ से कुछ कटने वाला नहीं है तो ऊपर वाला में ऊपर वाला से गुना करेंगे, जो बटा में है उसको लिख देंगे। तो 1299 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिहाई 27 के साथ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 9 तिहाई 27 और 2 29 के 9 हो जाएगा, फिर हासिल 2 बच गया। उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 8 हो जाएगा तो 8 लिखेंगे, 1 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3897 आ गया गुना करने से। और 1 में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसके बटा में लिख देंगे, ये जो 10 है इसके बटा में लिख देंगे। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3897 है और बटा के नीचे 10 है। तो जब भी 10 से अगर डिवाइड करना हो या 100 से डिवाइड करना हो तो वो बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ 3897 है तो इसको लिख देंगे, ऊपर जितना रहता है उसको लिख देते हैं। तो 3897 यहाँ लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद क्या है, यहाँ 10 है यानी एक जीरो है इसमें, तो दाहिने साइड से एक अंक को छोड़कर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। अगर यहाँ 100 रहता यानी 2 जीरो रहता उसमें, तो दाहिने साइड से 2 अंक को छोड़कर हम लोग दशमलव देते, लेकिन यहाँ एक जीरो है, इसी वजह से दाहिने साइड से एक अंक को छोड़कर क्या किए हैं, दशमलव दे दिए हैं। यानी 1299 का 30% यही निकलकर आ गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 30% है तो 30 गुना 1/100 किए हैं, लेकिन जब भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1299 है तो 1299 लिख दीजिएगा। उसके बाद का अर्थ गुना होता है तो गुना लिख देंगे। अब यहाँ 30% है तो इसके बदले में क्या करेंगे, 30/100 यहाँ लिख देंगे, ठीक। आप लोग इस प्रकार से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसे इसलिए किए हैं गुना में ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप लोग इस टाइप से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं कि 1299 गुना 30 और प्रतिशत के बदले में बटा में 100 लिखकर, ठीक। तो चलिए अब इसी पे दूसरा प्रश्न को लेकर सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है, 205 का 40% निकालना है। तो क्या करेंगे, 205 है तो 205 को लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ का अर्थ क्या होता है, गुना, तो यहाँ गुना दे देंगे। अब यहाँ 40% है तो क्या करेंगे, 40 और प्रतिशत के बदले में इसके बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी का अर्थ गुना हो गया और 40 का 40 लिख दिया, प्रतिशत के बदले में इसके बटा में क्या कर दिए हैं, 100 लिख दिए हैं, ठीक। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी भी ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, जैसे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से क्या है, 205 है, यहाँ 5 है, यानी इससे भी ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये कैसे कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक, और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 41 बार में 5 इसको काट दिया। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें इसे गुना कर लेंगे, और बटा के नीचे में एक तो आ ही गया है, तो बटा के नीचे में एक लिखे तब या ना लिखे तब बात एक ही होता है, तो एक को बटा के नीचे नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। अब यहां से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 41 में 2 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ 4 में 2 से गुना कर लेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। यानी 205 का 40% कितना निकल कर आ गया, 82 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है 800 का 25%, इसको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 800 है तो 800 यहाँ लिख देंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ गुना दे देंगे। अब यहाँ क्या है, 25% है तो ऊपर 25 लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रतिशत के बदले में इसके बटा में क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी नीचे का कहानी खत्म, नीचे सिर्फ एक बच गया। अब यहां से क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 में 8 से गुना कर लेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, 8 पचे 40 के यहाँ जीरो हो जाएगा, हासिल कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ 8 दूना 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 800 का 25% कितना निकल कर आ गया, 200 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से प्रतिशत को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।